नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश में 24 घंटे में 1.5 लाख कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब देश में हो गए। देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ को बढ़ रहा है। जो दूसरी वेव आई वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, पहली वेव से भी ज़्यादा। और अब जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो पहली वेव से बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। महाराष्ट्र में कई दिनों से 50,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में 7,000 से ज़्यादा केस ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में हालात बेकाबू हो चुके हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि अगर इसी तरह से कोरोना बढ़ता गया तो आखिर हम क्या करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन तब लगाया जाएगा जब दिल्ली के अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी बेड हैं, जब बेड अगर भर गए तो फिर हमें लॉकडाउन दिल्ली में लगाना पड़ेगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से ये भी अपील की कि आप सरकारी अस्पतालों का रुख करिए, प्राइवेट अस्पतालों में कम से कम जाएं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड बहुत ज़्यादा हैं और अगर बेड ये सारे भर गए तो फिर दिल्ली के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली भी उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां पर लॉकडाउन कभी भी लगाया जा सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले कह दिया था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, लोगों से अपील करते हुए, कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अब सवाल ये है कि वैक्सीन के इस्तेमाल होने के बाद भी लोगों को क्यों कोरोना हो रहा है। क्या वैक्सीन राज्यों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है? क्या जिन लोगों को वैक्सीन लग भी रही है क्या वो भी सुरक्षित नहीं है? आखिर इस वैक्सीन के फिर क्या मायने हैं? अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, और अगर इसी तरह से कोरोना बढ़ता गया तो क्या राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन लगा सकती हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि आप सभी सुरक्षित रहें, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। सरकारें अपने हिसाब से सिस्टम को चला रही हैं। कई राज्यों में आपने देखा जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ना तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। नमस्कार।